गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 14वां अध्याय, जिसका नाम है खाने से पचने तक। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 3 भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़े, जहां हमने ये समझ बनाई कि हमारा भोजन या किया गया जो भोजन है वो हमारे शरीर में पचता कैसे है। यानी हमने समझ बनाई थी मानव पाचन तंत्र के बारे में। और बच्चों, साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि अगर हम पौष्टिकता से युक्त भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में कई सारी कमजोरियां उत्पन्न हो जाती हैं और हम हमारा काम उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इस आई हुई कमजोरी को दूर करने के लिए हमने ये भी जाना कि जो संतुलित भोजन है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। उसमें कौन कौन से तत्व होंगे, कौन कौन से पोषक तत्व हैं और ये पोषक तत्व हमें किन किन खाद्य सामग्री से प्राप्त होंगे, इनके बारे में पाठ के पिछले भागों में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो चलो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं एनीमिया की। एनीमिया होता क्या है बच्चों? तो चलो आओ जाने एनीमिया को। तो प्यारे बच्चों, आप और हम चलते हैं एक प्यारे से स्कूल में और जानते हैं कि ये एनीमिया क्या है, वहाँ ऐसा क्या वातावरण है या ऐसी कौन सी बातें होती हैं, ऐसी कौन सी घटनाएं होने वाली हैं जिनके माध्यम से हम जानेंगे एनीमिया रोग के बारे में। तो देखो बच्चों, जाने एनीमिया को। एक दिन कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे थे, मीरा का मन नहीं लग रहा था। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कक्षा में बैठी मीरा को, जो कितनी उदास सी मायूस सी लग रही है और उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है। तो आगे क्या था देखो, उसको कमजोरी महसूस हो रही थी, उसको सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। यानी बच्चों, हमने 3 चीज़ें यहाँ पे नोटिस की। एक चीज़, उसका पढ़ाई में या किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है, उसको कमजोरी महसूस हो रही है और उसको सांस लेने में परेशानी आ रही है। अब देखो, मीरा को इस प्रकार देखकर शिक्षक उसके पास गए और उसकी तबीयत के बारे में बातचीत की कि भाई मीरा, आप ठीक तो हो ना? आप उदास लग रही हैं, आप यूँ मायूस सी बैठी हैं, क्या दिक्कत है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो देखो मीरा अपने शिक्षक को क्या बताती है। मीरा ने बताया कि 2-3 दिन पहले वह बीमार हुई थी, तब से उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। यानी हमें अब नई बात क्या पता चली कि आज से 2-3 दिन पहले मीरा की तबीयत खराब हुई थी, वो बीमार हुई थी, तब से लेकर के आज तक मीरा को खाना अच्छा नहीं लग रहा है। यानी वो उचित रूप से भोजन नहीं कर पा रही है। तो देखो, और साथ साथ में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, नींद कम आती है और थकान भी जल्दी हो जाती है। तो बच्चों, मीरा के साथ जो समस्याएं हैं हम उन्हें एक बार फिर से देखते हैं। उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सांस लेने में परेशानी है, वो किसी कार्य को ढंग से नहीं कर पा रही, कमजोरी महसूस हो रही है, उसे नींद भी कम आती है। तो फिर क्या था, जब इतनी सारी परेशानियां हैं तो जाना है ना डॉक्टर के पास। तो फिर देखो, शिक्षक ने मीरा को चिकित्सालय में दिखाया और मीरा और उनके शिक्षक पहुंच चुके हैं चिकित्सालय में, जहां जो चिकित्सक हैं वो मीरा की जांच करते हैं। जांच होने पर पता चला कि मीरा को खून की कमी यानी कि एनीमिया हो गया है। तो प्यारे बच्चों, हमें ये समझ में आया कि खून की कमी होना यानी शरीर में रक्त की कमी हो जाने को ही हम कहते हैं एनीमिया हो गया है। तो अब हमसे कोई पूछे कि एनीमिया रोग के क्या क्या लक्षण हैं, तो हम बता सकते हैं ना, जो लक्षण हमने मीरा में देखे थे, जैसे कमजोरी महसूस होना, सांस लेने में परेशानी होना, उसका किसी कार्य में मन नहीं लगना, जल्दी थकावट हो जाना, ये सब वो लक्षण हैं जिनसे ये पता चलता है कि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है। यानी कि हमें कौन सा रोग हो चुका है? एनीमिया। और यही बात हुई मीरा के साथ। तो आगे क्या था, सरकारी चिकित्सालय में मौजूद आयुर्वेद चिकित्सक ने भी मीरा से इस बारे में बात की। यानी एक सरकारी जो चिकित्सालय है उसके आयुर्वेद विभाग के जो चिकित्सक हैं उन्होंने भी मीरा से बात की। क्योंकि वो समझाना चाह रहे थे मीरा को कि एनीमिया हो जाने पर क्या क्या उपाय करने चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या ये बीमारी या खून की कमी हमारे शरीर में हो ही नहीं, इसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलो हम भी चलते हैं और जानते हैं चिकित्सक से
कि वो कौन कौन से कार्य हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो चलो हम सुनते हैं दोनों की बातें। चिकित्सक कहते हैं, मीरा, अक्सर बीमार होने के बाद हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। प्यारे बच्चों, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो उस समय हमारा शरीर ढंग से कार्य नहीं कर पाता, हम उचित रूप से भोजन नहीं कर पाते हैं। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और बच्चों, जैसा कि हमने सीखा था, हमने जाना था कि पोषक तत्व ही क्या करते हैं? खून बनाते हैं। और बच्चों, ये खून के जरिए ही सांस में मौजूद ऑक्सीजन और भोजन में मौजूद पोषण सभी अंगों तक पहुंचते हैं। याद आ रहा होगा ना आपको, जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तो हमने जाना था रक्त के माध्यम से जो पोषक तत्व हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। इसके साथ साथ रक्त का यह कार्य भी होता है कि जो ऑक्सीजन हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है उसे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। अब बच्चों, इतनी बात से हम क्या समझ पा रहे हैं? शरीर में पोषक तत्व नहीं है, रक्त ढंग से बन नहीं रहा है। अगर रक्त ही ढंग से नहीं बनेगा तो पोषक तत्व भी नहीं है, तो रक्त प्रवाहित भी ढंग से नहीं हो पाएगा। शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और जो पोषक तत्व है वो पहुंच नहीं पाएंगे, शरीर ढंग से काम नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, हमें क्या आ जाएगी? कमजोरी आ जाएगी। तो देखो, जब खून ही कम होगा तो सभी अंग अपना काम सही नहीं कर पाएंगे और हम कमज़ोर और थके हुए रहने लगेंगे। और यही बीमारी कौन सी है? यही बीमारी है एनीमिया। तो प्यारे बच्चों, एनीमिया के बारे में अब तक हमने क्या समझा? एनीमिया खून की कमी को कहते हैं, यानी अगर शरीर में खून की कमी हो चुकी है तो हम कहेंगे कि एनीमिया रोग हो चुका है। साथ ही साथ इसके जो विभिन्न लक्षण हैं, जैसे कमजोरी या थकान महसूस होना, किसी कार्य में मन नहीं लगना, जल्दी से थकावट आ जाना और शरीर में खून की कमी हो जाना, शरीर ऐसे टूटा हुआ रहता है, सारे दिन हमारा कोई कार्य करने का मन ही नहीं करता। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो बस ये कहेगा कि मुझे सोता ही रहने दो, मेरे तो उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही। यानी हम कहेंगे कि उसके शरीर में खून की कमी हो चुकी है, उसे एनीमिया हो गया है। और ये होता किस कारण है? जो हमारा शरीर है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाने पर हमें एनीमिया रोग हो जाता है। आगे देखो, चिकित्सक और मीरा की बातें। मीरा कहती है, तो फिर क्या मुझे फिर से दवाइयाँ खानी पड़ेंगी? यानी डॉक्टर साहब, चिकित्सक महोदय, मैं अभी तो 2-3 दिन पहले बीमार हुई, मैंने इतनी सारी दवाइयाँ ली, तब जाके मैं थोड़ा ठीक हुई हूँ। अब क्या फिर से मुझे एनीमिया की बीमारी के लिए जो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, इस रोग के लिए फिर से मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी? तो बच्चों, अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे एनीमिया रोग के जो बचाव के तरीके हैं या उपचार के तरीके हैं उनके बारे में। तो देखो, चिकित्सक क्या बता रहे हैं। कुछ दिनों के लिए पोषक तत्वों की भरपाई के लिए टॉनिक जैसा कुछ दे सकते हैं। आपने देखा होगा कई प्रकार के टॉनिक के सप्लीमेंट्स होते हैं बच्चों, जो दिए जाते हैं। देखी होगी ना आपने भी, दवाओं की शीशियाँ, कांच वाली बोतलें देखी होंगी ना सबने। तो वो टॉनिक्स होते हैं, तो वो चिकित्सक की सलाह से दिए जाते हैं। और प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखने योग्य बात है, किसी भी दवा को बिना चिकित्सक की सलाह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है। तो सबसे पहले चिकित्सक ने क्या बताया कि कुछ दिनों के लिए जो पोषक तत्वों की कमी हुई है उनकी भरपाई के लिए टॉनिक जैसा कुछ देंगे, परंतु ये दवाई नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, आप अपना ध्यान रखना सीखो। यानी ये टॉनिक से भी बड़ी बात यह है कि आपको अपना स्वयं का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मीरा ने पूछा, उसके लिए मैं क्या करूं? तो मीरा कहती है, वो मैं कैसे करूं? अपना ध्यान मैं किन किन बातों का ध्यान रख सकती हूं? तो देखो, चिकित्सक क्या बताते हैं। चिकित्सक कहते हैं कि बीमारी के ठीक होने के बाद भी कुछ दिन शरीर को आराम देना चाहिए। यानी अगर बच्चों हम किसी बीमारी से उठते हैं तो हमें पता चला है कि बीमारी के दौरान हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो हम अगर किसी बीमारी से उठते हैं तो हमें सबसे पहले ये कार्य याद रखना है कि हमें ज़्यादा मेहनत वाले कार्य नहीं करने। कुछ दिनों तक हमारे शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखो, इसके साथ साथ ही धीरे धीरे फिर से भरपूर मात्रा में भोजन लेना शुरू
करना चाहिए। यानी हमें फिर पोषक तत्वों से युक्त भोजन को करना चाहिए, और वो भी कैसा, भरपूर मात्रा में। शरीर को आराम भी देना है और पोषण युक्त भोजन भी करना है। और देखो बच्चों, फिर चिकित्सक ने पूछा, क्या आप सब्जियां खाती हो? और बच्चों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप लोग भी सब्जियां खाते हैं? या सब बच्चे सुन रहे हैं ना? क्या आप लोग भी सब्जियां खाते हो? तो देखो मीरा का जवाब। मीरा कहती है, अगर पसंद की बनी हो तो खा लेती हूँ, वरना नमकीन और अचार से रोटी खा लेती हूँ। और अधिकतर बच्चे ऐसा ही करते हैं, अगर उनकी पसंद की सब्जी होती है तो वो खाते हैं, अन्यथा वो अचार या नमकीन से ही खाना खा लेते हैं। तो क्या ये सही बात है या ये गलत बात है, ये तो कौन बताएगा? चिकित्सक महोदय। तो चलो सुनते हैं उनसे। चिकित्सक कहते हैं, अब आप खुद ही बताओ, आपको पोषण कैसे मिलेगा? और वो बच्चे भी जो अचार से रोटियां खाते हैं, यानी पोषण युक्त सब्जी का उपयोग नहीं करते हैं, वो भी सुनो। कह रहे हैं चिकित्सक महोदय कि अब आप खुद ही बताओ कि आपको पोषण कैसे मिलेगा और कैसे आपकी कमजोरी दूर होगी। नमकीन और अचार भी खाओ, लेकिन मुख्य भोजन के साथ में। यानी कि जो हमारा मुख्य भोजन है उसके साथ में हम थोड़ी मात्रा में नमकीन और अचार भी शामिल कर सकते हैं, परंतु ये नहीं होना चाहिए कि अचार और नमकीन ही हमारा मुख्य भोजन बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने इसको मुख्य भोजन मान करके सब्जी वगैरह को अवॉइड किया, उनका ग्रहण नहीं किया, उनको नहीं खाया, तो हमारी कमजोरी कैसे दूर होगी, हमें पोषण कैसे मिलेगा? साथ साथ देखो, मुख्य भोजन में मौसमी सब्जियां, दही या छाछ, दाल और हमारे क्षेत्र में उगने वाले अनाज की रोटी होनी चाहिए। यानी कि बच्चों, हमारे मुख्य भोजन में क्या क्या होना चाहिए? मौसमी सब्जियां होनी चाहिए, उस मौसम में उपलब्ध होने वाली, साथ ही साथ दही और छाछ होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, और हमारे क्षेत्र में उगने वाला अनाज, जैसे आपके क्षेत्र में उस मौसम में कौन सा अनाज हो रहा है उसकी रोटी होनी चाहिए। और बच्चों, अगर घर में अंडे या मांस खाते हैं तो वह भी होना चाहिए। यानी अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आप मांसाहारी हैं, तो आप अंडे और मांस का प्रयोग भी कर सकते हैं, वो भी हमारे मुख्य भोजन में शामिल हो सकता है। तो देखा बच्चों, चिकित्सक महोदय ने हमें बताया मुख्य भोजन के बारे में, और हमें साथ साथ ये भी बताया कि हमें भोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो बच्चों, अब आगे, क्या आपको पता है कि बाजरे की रोटी, गुड़, पिंड, खजूर, मूंगफली आदि में आयरन होता है, और आयरन के कारण ही हमारे शरीर में खून की कमी दूर हो सकती है। तो एनीमिया से बचाव के लिए आयरन युक्त भोजन जरूर करना चाहिए। और ये आयरन हमें कहाँ से मिलेगा? ये देखो, उसके उदाहरण हमें पता है, बाजरे की रोटी, गुड़, पिंड, खजूर, मूंगफली आदि ये वस्तुएं हैं जिन्हें अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर को आयरन मिलता है, और जिसके कारण हमारे शरीर में हुई खून की कमी दूर हो जाती है। तो हमने जान लिया ना पौष्टिक भोजन के बारे में, आयरन युक्त भोजन के बारे में। तो चलो बच्चों, आगे देखते हैं। आगे, खाने में कुछ खास शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी हम खाते हैं घर में उसे भरपूर मात्रा में खाओ। ऐसा नहीं कि आप महंगे महंगे भोजन की तरफ आकर्षित हो कि ज़्यादा महंगा भोजन या ज़्यादा कॉस्टली भोजन या चीज़ें खाने से हमें भरपूर पोषण मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चों। बल्कि हमारे घर में जो भी हम खाते हैं उसे हमें भरपूर मात्रा में उचित रूप से ग्रहण करना चाहिए। और साथ ही साथ देखो, पानी भी पीते रहो, जिससे पाचन की क्रिया सुचारू चलती रहेगी। हमारे शरीर को पानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें भरपूर मात्रा में पानी भी पीना चाहिए, और ढंग से पानी पीने से किया गया भोजन जल्दी पचता है। तो ये वो बातें हैं बच्चों जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो देखा आपने, चिकित्सक महोदय ने हमें एनीमिया के बारे में कितना कुछ सिखा दिया। तो अब समय है कि सीखे गए ज्ञान का उपयोग करते हैं, कुछ आसान से प्रश्नों को हल करते हैं। सोचिए और बताइए में। तो देखो बच्चों, हमसे पहला प्रश्न किया है, मीरा को कमजोरी क्यों महसूस हो रही थी? यानी मीरा को वो क्या कारण था जिसके कारण कमजोरी महसूस हो रही थी? तो हमने जाना, मीरा को खून की कमी अर्थात एनीमिया नामक बीमारी के कारण कमजोरी महसूस हो रही थी ना, उसको एनीमिया हो चुका था, इसी कारण उसको शारीरिक कमजोरी महसूस हो रही थी। साथ ही साथ देखो बच्चों, मीरा के जैसे लक्षण आप अपने किस किस साथी में देखते हैं? तो ये प्रश्न का उत्तर आप खुद लिखेंगे।
देखेंगे, आप देख करके पता करेंगे कि मीरा के जैसे जो लक्षण थे वो आपके किस साथी में उपलब्ध हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में एनीमिया ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो जाना था ना हमने चिकित्सक महोदय से, हमें भरपूर पोषण युक्त भोजन करना है, आयरन युक्त भोजन पर विशेष ध्यान देना है, और जो भी खाएं उसे भरपूर मात्रा में खाना है, और अच्छी तरह चबा चबा कर पोषण युक्त भोजन करना है। ये सब वो कारण है बच्चों जिसके द्वारा हम इनको फॉलो करते हैं, इनका अनुसरण करते हैं, तो एनीमिया बीमारी हमसे दूर रहती है। तो चलो बच्चों, देखते हैं आज की अगली गतिविधि। और हमारी गतिविधि है बच्चों जो हमें करनी है, आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, वो क्या है, हमारे घर में हम जो भी खाने पीने की चीज़ें देखते हैं उन्हें निम्न श्रेणी में बांटिए, और ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर हैं और हमें पोषक तत्व देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज मिलते हैं। यानी कि बच्चों देखो, हमारे घर में अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री होगी, हम उन्हें निम्न श्रेणी में बांटना है। किस श्रेणी में, इस आपकी सहायता के लिए मैंने एक टेबल बनाई है, एक सारणी बनाई है। आप इस सारणी को ध्यान से देखिए। सब्जियों के कॉलम में आप अपने घर में उपस्थित सब्जियों के नाम लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों दूध व इससे बने पदार्थों में आप दूध व उससे निर्मित पदार्थों के नाम लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों दालों के नाम, अनेक प्रकार के अनाज, अनेक प्रकार के फल, मांस, अंडे इत्यादि के नाम वहाँ पर, और सूखे फल जैसे सूखे मेवे होते हैं उनके नाम आप वहाँ लिख सकते हैं। तो अपने घर में देख करके बच्चों आपको खाद्य सामग्री को इस सारणी के अंतर व्यवस्थित करना है कि कौन सी सामग्री सब्जियों में जाएगी, कौन सी दूध और इसमें अपने दूध और इससे बने पदार्थों में जाएगी, कौन सी सब्जियों में रखेंगे, कौन फलों में होगा, कौन अनाजों में होगा। इस सारणी को आप देख करके तैयार करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने सीखा खून की कमी यानी एनीमिया रोग के बारे में, इसके बचाव के बारे में, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में आज की कक्षा में हमने जानकारी प्राप्त की। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।